हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ पुलकित गोयल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुलकित गोयल। तो बेटा आज हमें कंटिन्यू करना है क्लास 12th में अकाउंटेंसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में सीखा था, कुछ जर्नल एंट्रीज सीखी थी कैसे होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन। ये 4 ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। तो फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ये देखा था दो एंट्रीज़ होती हैं हम लोगों की फंडामेंटल्स में, है ना। एक होती है एंट्री नंबर 1, एक होती है एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 होती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और एंट्री नंबर 2 होती है आप हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री नंबर 1 की ट्रांजेक्शन को हमें ट्रांसफ़र करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या होती है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो बेटा इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन सैलरी की एंट्री होती है बेटा जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कमीशन की होती है बेटा जी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमें ये ट्रांसफ़र करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसके बाद हमने जाना था कि हमारी जर्नल एंट्रीज 2 अकाउंट से होती हैं। कौन कौन से अकाउंट से होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा जी आज हमारा यही विषय होगा, हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। सबसे पहले अब हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी आपको डेट क्वेश्चन में गिवन होगी आप वो यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, जैसे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 या 31 मार्च 2019। जो भी आपको सवाल डेट बताएगा वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपको एक फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सेकंड फॉर्मेट हम लोगों का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, तो बेटा फॉर्मेट बन जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, है ना। हमने माने 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स की आपको अकाउंट बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स और 2 पार्टनर्स का के अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, ये मान लेते हैं हम लोग पार्टनर ए, दिस इज पार्टनर बी। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए एंड देन पार्टनर बी। ठीक है बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पहले
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों एक साथ बनाएंगे, है ना। अगर अलग अलग बनाएंगे तो इसमें ट्रांजेक्शन छूटने के काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों अकाउंट को एक साथ बनाएंगे। तो एक साइड तो हम रख लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, है ना, और दूसरी साइड हम लोग रख लेते हैं अपने अकाउंट। ये रही हम लोगों की जर्नल एंट्रीज सब, और ये रहे हम लोगों के अकाउंट। कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल। जैसे क्लास 11th में लेजर पोस्टिंग होती थी, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को ये पोस्ट करना है ना। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड हम लोगों की क्रेडिट साइड। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका डेबिट साइड, दैट इज़ क्रेडिट साइड, ये आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो आइए कर लेते हैं पोस्टिंग। जैसे लेजर पोस्टिंग होती है बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी करनी है। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है बेटा जी, सबसे पहली एंट्री हम लोगों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है कि डेबिट हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ये क्रेडिट हो रखा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र कर देंगे। ए का इंटरेस्ट ए में और बी का इंटरेस्ट बी में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, है ना। चलिए सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रखा है या क्रेडिट हो रखा है, डेबिट हो रखा है। तो डेबिट साइड में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ए इज कैपिटल, यहाँ पर ए का इंटरेस्ट, देन बी इज कैपिटल, यहाँ पर बी का इंटरेस्ट, एंड देन टोटल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ओके। एंट्री नंबर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहली एंट्री बन रखी है हम लोगों की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कर देते हैं, है ना। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ए में और बी का इंटरेस्ट बी में, ठीक है। अगली एंट्री हो रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रखा है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रहा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए इज कैपिटल, यहाँ पर ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट, और यहाँ पर बी इज कैपिटल, बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट, एंड देन टोटल। ठीक है बच्चों, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो चुका है। देन नेक्स्ट वन इज सैलरी, है ना। एंट्री क्या बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रखा है हम लोगों का क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करें, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम सैलरी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो रखा है, तो क्रेडिट में डाल दीजिए सैलरी बाय सैलरी। अगर ए की सैलरी है तो ए की सैलरी, बी की सैलरी है तो बी की सैलरी, दोनों की सैलरी है तो दोनों की ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से अगली एंट्री हो रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बेटा जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रखा है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लोग सैलरी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रहा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो इसमें लिख देते, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग सैलरी
टू सैलरी। एज कैपिटल अकाउंट अगर ए की सैलरी है तो, बीज कैपिटल अकाउंट अगर बी की सैलरी है तो, दोनों की सैलरी है तो दोनों की लिख देंगे और दोनों का टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमीशन। कमीशन की एंट्री क्या होती है जी? कमीशन की एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रखा है क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग कमीशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में कमीशन ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय कमीशन अकाउंट। ए का कमीशन है तो ए के अकाउंट में, बी का कमीशन है तो बी के अकाउंट में, दोनों का कमीशन है तो दोनों के अकाउंट में। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री होती है हम लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लोग कमीशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमारा ये रहा, तो टू कमीशन अकाउंट, है ना। चलिए, अगर ए का कमीशन है तो ए का लिख देते हैं, एज कमीशन। बी का कमीशन है तो बी का कमीशन आ जाएगा, दोनों का कमीशन है तो दोनों का आ जाएगा और टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये 4 एंट्री हम लोगों ने सीखी थी और चारों एंट्री ये वो एंट्री हैं जिसकी 2 एंट्री होती हैं, एक मेन एंट्री और एंट्री नंबर 2 होती है हमारी ट्रांसफ़र एंट्री। जो एंट्री नंबर 1 करते हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करते हैं और एंट्री नंबर 1 करने के बाद हम लोग एंट्री नंबर 2 करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ, थोड़ी सी बातें और सीख लेते हैं देन तब शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, अभी हमने वो एंट्री की हैं जिनकी 2 एंट्री होती हैं। क्या सर इनके अलावा और भी ट्रांजेक्शन्स हैं? हाँ जी बेटा, और भी ट्रांजेक्शन्स है। अब उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की हम लोग बातें करते हैं। देखिए, जब भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस कितना है वो आपका सवाल बताएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है जी फेवरेबल बैलेंस होता है आपका क्रेडिट साइड। तो इसकी शुरुआत हमेशा ऐसे होगी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, है ना। अमाउंट आप ए का ए में डाल देंगे, बी का बी में डाल देंगे और ये सवाल बताएगा कि कितना ए में जाएगा और कितना बी में जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या सर इसमें और कुछ भी आएगा? हाँ जी बेटा, और कुछ भी आएगा। इसकी शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से होगी, बाय नेट प्रॉफिट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट आप भली भांति जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है ना, बाय नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट की आपको जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी, है ना। इस नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो इस नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बन जाएगी बेटा, आप मेरे साथ साथ नोट करिएगा। नेट प्रॉफिट की एंट्री बनेगी बेटा जी, है ना, सवाल से ही देख सकते हैं नेट प्रॉफिट क्रेडिट हो रखा है, तो एंट्री बन जाएगी आप लोगों की नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री होती है आपकी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है वो सवाल आपको बता देगा। ठीक है, चलिए ये एंट्री आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब इतना काम हम लोगों का हो चुका है, नहीं एक एंट्री और आती है बेटा जी इसमें। एक एंट्री होती है ड्राइंग्स की, है ना, एंट्री होती है जी, एक एंट्री और होती है ड्राइंग्स की, वो भी आप सीखिए। ये नेट प्रॉफिट की एंट्री और ड्राइंग्स की एंट्री वो है जो सिर्फ एक जगह आएगी, है ना। ड्राइंग्स की एंट्री होती है आप लोगों की, ड्राइंग्स की एंट्री बन जाएगी बेटा जी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। तो आप इसकी अगर पोस्टिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रखा है तो डेबिट में आप ड्राइंग्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी टू ड्राइंग्स,
ए का ड्राइंग ए में, बी का ड्राइंग बी में। ठीक है, तो बेटा जी ये इसकी बनेगी जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के बाद इस तरीके से इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फटाफट एक बात सुनिए, जितनी भी मैंने ब्लू पेन से एंट्री की है ये वो एंट्री हैं जो दो जगह जा रही हैं। ये कौन कौन सी एंट्री हैं? दो जगह जा रही हैं, है ना। और जो ब्लैक पेन से एंट्री की है ये वो एंट्री है जो सिर्फ एक जगह जा रही है ना। नेट प्रॉफिट सिर्फ एक जगह P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, ड्राइंग्स केवल एक जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस BD सिर्फ एक जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूं तो कैसे हो रहा है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में पड़ा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और ये डेबिट में पड़ा हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन के। इसी तरीके से सैलरी क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और सैलरी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कमीशन क्रेडिट कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कमीशन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। मतलब ये जाएगा इधर, ये सब चला जाएगा इधर। ठीक है, और जो आपका पड़ा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ये ट्रांसफ़र होगा आपका कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, है ना। तो ये सब उठा के आप इधर रख देंगे और ये सब उठा के आप इधर रख देंगे। ब्लू पेन वाली ट्रांजेक्शन, है ना, ब्लैक पेन वाली नहीं। ब्लैक पेन वाली तो सिर्फ एक जगह जाएंगी, है ना। तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कीजिए, है ना। ये बन रही है ना एंट्री, ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया, आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डेबिट करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर चला जाएगा, ये सब इधर और ये सब इधर। कौन सी ट्रांजेक्शन्स? जो ब्लू पेन वाली ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ब्लैक पेन वाली सिर्फ एक जगह आएंगी। चलिए, अब मैं आपको इसकी क्लोजिंग सिखाता हूँ, किस तरीके से आप अकाउंट बंद करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद। इसका बैलेंस निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखते हैं। चलिए, टोटल लगाया हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर बैलेंस बच जाता है आपका कहाँ पर? डेबिट साइड में, तो इसको बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिवाइड किस किस में होगा? ए और बी में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ए का बैलेंस ए में और बी का बैलेंस बी में। ठीक है जी, चलिए, आई इतनी बात समझ? ओके, अच्छा, क्या बैलेंस यहाँ पर भी बच सकता है? हाँ जी बेटा, बैलेंस यहाँ पर भी बच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बैलेंस बच गया तो वो कहानी पूरी पलट जाएगी सवाल की, है ना। वहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा अगर सब बैलेंस यहाँ पर बच जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम इस तरीके का एक सवाल डिस्कस करेंगे, है ना। अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तो अभी सिर्फ इतना ही मानना है, डेबिट में बच रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट ये आप ए और बी दोनों को दे देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सवाल आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पर बच जाता है तो सवाल की कहानी ही बदल जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर बच जाता है तो क्या करना है वो सवाल के साथ देखेंगे। चलिए, ये बचा है आपका P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो आप ये ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। किस तरीके से करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। जितना बैलेंस ए का निकला है और जितना बैलेंस बी का निकला है, कर लेंगे इतना काम। इतना काम होने के बाद क्या करना है बेटा जी? इतना काम होने के बाद हमें करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। सिंपल, ये टोटल
बैलेंस यहाँ पर बच जाएगा, ये टोटल बैलेंस यहाँ पर बच जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस, बताओ क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, है ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा जी, एक जर्नल एंट्री आपको और सीखनी है इस वाली ट्रांजैक्शन की, मतलब जो आपका प्रॉफिट बचा है इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। कर लेते हैं, इसको भी बता देते हैं फटाफट, नोट डाउन कीजिए आप मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से आपको इस जो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये भी एंट्री आपको करके दिखानी है। ठीक है, चलिए। तो क्या सर इसके अलावा और भी जनरल एंट्रीज़ हैं? हाँ बेटा, इसके अलावा और भी जनरल एंट्रीज़ हैं, कुछ छोटे मोटे एंट्रीज़ और मिलेंगी आपको, लेकिन वो सारी एंट्रीज़ अब हम सवाल के साथ डील आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी आने वाली क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद MCQs भी हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आप लोगों के आज की क्लास समझ में आई है। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, है ना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, so thank you guys, thank you so much.